ब्रो मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करते करते रुक गई। कैसे? हाय Hi गाइस, guys, आई एम मुस्कान I'm Rinal and and we we welcome welcome you you to to M M Calling Calling M. M. So bro, how many flights have you taken this year? I think around 6. For me, if I add like Mhm. personal and professional, so it comes out to around 14. Wow, that's a great number. No. But bro, out of these 14, what was the percentage of like good experience you had in your flights? If I go back and think about Mhm. it, just one maybe, My God. which comes out to somewhere between like 7.14 or 15%. Okay. Bro, what made the other 13 flights bad for you? So, guys, this is what we are going to talk about today. The bizarre things that Homo sapiens do at 30,000 feet in the air. When we say Homo sapiens, We it mean the entire entire species, species, all all inclusive. inclusive. Hmm. So, bro, the first thing that I find very irritating about flights is that कि आजकल ना सारी flights एक स्लीपर कोच बन चुकी है. I agree. वो मतलब ट्रेन का स्लीपर कोच डब्बा बन चुकी है. And in that sleeper coach, there will be always one uncle जो स्पीकर पे वीडियो कॉल कर रहे होंगे अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार के बच्चे से, हाँ. एंड वो उसको दिखा रहे होंगे केबिन दैट ही इज ट्रैवलिंग, व्हिच इज अ वेरी वेरी स्वीट जेस्चर. बट उसमें मैं कहाँ से बीच में आती हूँ, आई डोंट नो. एंड देर से, बेटा देखो दीदी बैठी है मेरे साइड में, हाय बोलो दीदी को. Hi दीदी, but that's actually invasion of your आई privacy. नो राइट. बहन डर गई बहन डर गई बहन डर अब जब फाइनली कैप्टन फ्लाइट मोड का अनाउंसमेंट करते हैं एंड फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड देन उसके बाद इट कम्स द स्केरियस्ट पार्ट एंड दैट इज टेक ऑफ. टेक ऑफ. ब्रो मेरा तो लाइक आई वाज टेलिंग यू, मेरी फ्लाइट का टेक ऑफ तो 3 अटेम्प्ट्स में हुआ था. एंड इट वाज सो स्कैरी कि उसके बाद थोड़ा सा ऐसे पीटीएसडी हो गया. सो व्हाट हैपेंड वाज कि वी वर गोइंग फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा. ओके. एंड हमारी फ्लाइट ऐसे एवरीथिंग वाज नॉर्मल, फ्लाइट नॉर्मली टेक ऑफ कर रही थी, एंड यू सी दैट चेंज इन स्पीड व्हेन इट्स गोइंग टू टेक ऑफ. वो स्पीड पे जा रही थी एंड एकदम से ब्रेक लग जाता है. And we were like, oh my god, what just happened? And सब उठ गए क्योंकि it was a very early morning flight, so everyone was asleep. But everyone, I have this feeling that something's wrong with it. Something is wrong with the left phalange. चलो टेक ऑफ तो हो गया, बट सुकून अभी भी नहीं मिलेगा. हाँ यार. बिकॉज देयर विल बी सम किड जो कि या तो बिल्कुल बेबी वाली एज पे होगा, एंड दैट किड विल क्राई थ्रू आउट द फ्लाइट, एंड तब एयरपॉड्स हेडसेट्स कुछ भी काम नहीं आएगा. या फिर देयर इज वन मोर कैटेगरी, या फिर दैट वुड बी अ प्री स्कूलर जिसमें ओ. इतनी एनर्जी होगी कि वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा. वो सीट को पुश करेगा, किक करेगा. I remember one such incident. I was flying back from Malaysia and there was one kid sitting behind me. तो वो इतना एनर्जेटिक था कि वो ना सीट को पुश कर ओ रहा माय है गॉड. एंड यू नो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यू गेट अ स्क्रीन एंड हाँ एवरीथिंग, राइट. सो ही इज टैपिंग ऑन टू दैट बट इतनी एनर्जी से कि इट स्टार्टेड इरिटेटिंग मी. आई वाज लाइक ठीक है नॉर्मल हो जाएगा बट आफ्टर अ पॉइंट आई कुड नॉट टेक इट, लाइक आई जस्ट कुड नॉट. आई स्टूड अप, आई गिव हिम अ ग्लेयर लाइक ऐसे एकदम. एंड देन फाइनली उसकी मम्मी साइड में बैठी थी ऑब्वियसली, तो उन्होंने देखा एंड देन उसने बच्चे को शांत किया. भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे भाई 500 ज्यादा ले ले लेकिन मुझे लैंड करा दे आज जब फाइनली 100-200 दे के सब लोग लैंड कर जाते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि उनकी बीएसटी की बस छूट रही है, लाइक लिटरली. जैसे ही कैप्टन अनाउंस करेगा डोर्स टू डिसआर्म, सब लोग अपने बेल्ट जैसे अनबकल करके चालू हो जाते हैं जैसे खुद को डिसआर्म कर रहे हो. एंड उसके बाद एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएंगे आइल स्पेस में. कुछ लोगों को जगह मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, तो जिनको नहीं मिलती है वो आधे आधे खड़े हो जाते हैं कहीं तो भी.
So bro, there are like 3 combinations. जिनको आइल में जगह नहीं मिलती, मतलब पहले वाले तो आइल में खड़े ही हैं ऑफ कोर्स, जिनको आइल में जगह नहीं मिलती वो अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे ऐसे झुक के, बिकॉज ऊपर तो देयर इज केबिन स्टोरेज ना, Yeah. एंड जिनको दोनों जगह नहीं मिलती वो ऐसे आधे आधे खड़े हो जाएंगे. तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद एंड इट वॉज इवनिंग फ्लाइट, मतलब अराउंड 8 p.m. वी लैंडेड इन मुंबई. एक अंकल थे एंड ही वाज थोड़ा सा हेल्दी आल्सो, एंड आई वाज ऑन द आइल सीट, तो उन्होंने मुझे इतना लुक दिया कि मैं खड़ी हो गई, एंड आई एम नॉट वन ऑफ द पीपल हु स्टैंड्स अप इतनी जल्दी. मैं खड़ी हो गई. अब वो अभी भी अटके हुए हैं मिडिल सीट में, उनको जगह तो मिली नहीं बिकॉज आयल में तो मैं खड़ी थी. वो ऐसे खड़े, उनका एक पैर जो है वो उनका सीट के पास है and एक पैर आयल के पास है, सर ऐसे झुका हुआ है. आई वाज लाइक फिर तो बैठ ही जाते आप भी और मैं भी. एक तो मुझे समझ नहीं आता कि why are people so restless about their luggage. Because bro, हनी सिंह said, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है. बट द थिंग इज, अब जो खड़े होते हैं लोग आयल में, वो तो अपना सामान बहुत कंफर्टेबली निकाल लेते हैं दूसरों के सर के ऊपर से, दूसरों के हाथ के पीछे से, दे जस्ट डू इट समहाउ. बट जो बैठे होते हैं वो उस उम्मीद से देख रहे होते हैं कि हमारा सामान अभी ऊपर है. तो इसमें सबसे स्पेशली जो विंडो सीट पे बैठे होते हैं वो लोग आइल सीट वालों को बोलते हैं कि भैया जी प्लीज हमारा सामान निकाल दो. मतलब 2 सेकंड से पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, लाइक लिटरली. बाय. ये जीवन में 2 सेकंड बचा के क्या उखाड़ लिया. These are some of the reasons जिसकी वजह से those 13 flights were like not that good. So you can comment and tell us about your experiences, your bad experiences in the comment section. So we'll see you next time. Till then, like, share, and subscribe on YouTube. And follow us on Instagram. Bye.